तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज जब मैं ऑफिस आया तो मेरी अपनी टीम, क्राइम तक की टीम के कई मेंबर ने एक साथ कहा कि सर आप ये जो एक स्टोरी मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल है, इस पर कुछ काम क्यों नहीं कर रहे। फिर प्रवेश ने कहा कि मुंबई से उसके पास फ़ोन आया उसके पेरेंट्स का कि तुम ठीक हो, दिल्ली में सब ठीक है। उसने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा दिल्ली में लोग अचानक गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, बड़े गायब हो रहे हैं और बड़ी तादाद में गायब हो रहे हैं। फिर अलग अलग लोगों से बात की, हर एक यही। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ये क्या है, ये डेटा क्या, फिगर क्या है। क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट आई कि दिल्ली में जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच 807 लोग गायब हो गए। 807 लोग 27 दिनों में। और उसके बाद मीडिया, सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई। ख़ासतौर पर 1 फरवरी से 3 फरवरी के दरमियान, मतलब आप सोशल मीडिया पर जहाँ देखें बस दिल्ली मिसिंग, दिल्ली पुलिस के तमाम जो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको भी टैग करके सारी ये खबरें, और लोग बात कर रहे हैं। पेरेंट्स डरे हुए हैं, माँ बाप डरे हुए हैं, उनके बच्चों का क्या होगा, दिल्ली सेफ़ है कि नहीं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करने के लिए आ रहे हैं उनके पेरेंट्स वहाँ से पूछ रहे हैं, जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं। तो हर कोई परेशान। तो फिर मुझे लगा कि इसकी सच्चाई में जाना चाहिए। फिर मैंने आज तमाम पुलिस अफसर से भी बात की, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन की, और फिर जो पूरी कहानी सामने निकल कर आई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को यशराज फिल्म्स एक फिल्म का पोस्टर रिलीज़ करती है। ये फिल्म है मर्दानी 3। रानी मुखर्जी इसमें एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। 10 जनवरी के 2 दिन बाद 12 जनवरी को इसी फिल्म का एक टीज़र रिलीज़ किया जाता है। फिर 18 दिन बाद 30 जनवरी 2026 को फिल्म रिलीज़ होती है रानी मुखर्जी की मर्दानी 3। अब अगर आप फिल्म के पोस्टर देखेंगे आप, तो उस पोस्टर में रानी मुखर्जी के पीछे बहुत सारी बच्चियां हैं और कई जगह पर मिसिंग 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 लिखा हुआ है। और एक पोस्टर में ये भी लिखा हुआ है कि रेस्क्यू बिगिंस 30 जनवरी। तो 10 जनवरी को एक पोस्टर आता है, 12 जनवरी को एक टीज़र, और 30 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ होती है। 30 और 31 ठीक है। और 1 फरवरी से अचानक सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर दिल्ली को लेकर एक खबर ट्रेंड करने लगती है कि दिल्ली में लोग गायब हो रहे हैं। पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया से ये खबर अब नेशनल मीडिया पर आती है। अब न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, अखबारों में भी खबरें छप रही हैं। तो ये हुआ कि अचानक कैसे। हालांकि जब पहले दिन, मैं 3 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ एक शो में ये स्टोरी गई और उस टीम के जो लोग थे उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। उसकी वजह ये है कि 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया दिल्ली में मुझे रिपोर्टिंग करते हुए। मैंने अपने करियर की शुरुआत में ये इस तरह की स्टोरी बहुत की थी, और मुझे पता है कि दिल्ली में तब एक कोतवाली थाना हुआ करता था जहाँ मिसिंग पर्सनस का पूरा केस देखा जाता था, और तब दूरदर्शन पे बाकायदा ऐसे गुमशुदा लोगों की तस्वीरें भी चलती थी आखिर में। लेकिन ये अचानक और वाकई पैनिक होना वो है कि इतने लोग गायब हो रहे हैं, अचानक कैसे गायब हो रहे हैं। क्या कोई यहाँ पे मतलब कोई ऐसा गैंग आने लगा है, क्या कोई ऐसा मानव तस्करी का धंधा शुरू हो गया है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ले जाने के लिए लड़कियों को भी उठाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है, लड़कों से भीख मंगाई जाती है, कई और भी तरह के ऐसे रैकेट चलते हैं। लेकिन ये अचानक इसी दौरान क्यों, ये सवाल उठा। तो जब पूरी छानबीन की तो जितने भी सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें आई, 1 से 3 फरवरी के दौरान सबसे ज़्यादा आई। उसके बाद 4-5 से इस पर लेकर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन अगर अब आप टाइमिंग को ध्यान से देखें तो लास्ट 27 जनवरी तक के डेटा दिए गए थे। 30 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ हुई और 1 फरवरी से सोशल मीडिया पर मिसिंग बच्चों की कहानियाँ तैरने लगी।
अब खैर फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन फिल्म जब रिलीज़ हुई तो जिस तरीके से इस फिल्म को बिजनेस करना चाहिए था शायद कर नहीं पाई। मर्दानी फिल्म का टोटल बजट जो है 60 करोड़ रुपए है, 60 करोड़, 60 करोड़ में ये फिल्म बनी है। यशराज बैनर तले बनी है ये फिल्म। बॉक्स ऑफिस की जो रिपोर्ट है मेरे पास, उसके हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन इस फिल्म ने 4 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे दिन 6 करोड़, तीसरे दिन 7.25 करोड़, चौथे दिन 2.4 करोड़, पाँचवें दिन 2.75 करोड़ और छठे दिन 2.20 करोड़, यानी 2 करोड़ 20 लाख रुपए। कुल मिलाकर अब तक 24.55 करोड़ की कमाई कर सकी, यानी अभी 25 करोड़ पूरे नहीं हुए, जबकि इस फिल्म की जो बजट है, फिल्म का बजट है 60 करोड़, 60 करोड़। अब गुमशुदा बच्चों के बीच में मैं मर्दानी फिल्म मर्दानी 3 का बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूँ, तो एक पुलिस अफसर से मैंने बात किया और आज उन्होंने कहा कि जब मर्दानी 3 की जो पूरी कहानी है असल में वो ये है कि इसमें गुमशुदा बच्चों की कहानी है और उसी गुमशुदा बच्चों का केस, ख़ासतौर पर लड़कियों का केस, इस फिल्म की लीड रोल जो प्ले कर रही हैं रानी मुखर्जी, जिसमें वो एक पुलिस अफसर बनी है, उनको सौंपा जाता है और अब गुमशुदा बच्चों की वो तलाश करती है। हालांकि फिल्म मैंने देखी नहीं है, मेरी टीम में 1-2 ने देखी, उन्होंने बताया। तो उस फिल्म का कंसेप्ट, कहानी और उस फिल्म के रिलीज़ होने के 48 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया पर दिल्ली में गुमशुदा बच्चों की कहानियों की बाढ़। तो क्या ये पूरा जो एक मुहिम था सोशल मीडिया पर, ये एक पेड कैंपेन था, यानी पैसे देकर कैंपेन करना था कि जो फिल्म की असली कहानी है, यहाँ की कहानी से सुनकर, देखकर, डर कर लोग फिल्म देखें। सोशल मीडिया में ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप हाल के वक्त में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप अचानक देखेंगे सोशल मीडिया पर उसकी बाढ़ सी आ गई है। तो खुद दिल्ली के एक पुलिस अफसर ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये एक पेड कैंपेन हो सकता है। हालांकि वो जांच कर रहे हैं, लेकिन क्या यशराज फिल्म्स या फिर बाकी लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी अगर पता चलता है, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि इन्हीं रानी मुखर्जी को इन्हीं दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक मौका भी दिया, इसी मर्दानी 3 जो फिल्म है उसको प्रमोट करने का। बाकायदा उसमें उनका प्रोमो चला फिल्म का। लास्ट में बस रानी मुखर्जी उस पर ड्रग्स को लेकर एक मैसेज देती हैं, तो दिल्ली पुलिस ने प्रमोट किया। पर दिल्ली पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि जिस मर्दानी 3 को प्रमोट कर रहे हैं वही मर्दानी फिल्म आगे चलकर उनके लिए ऐसा सरदर्द बनेगा कि दिल्ली पुलिस को खुद सामने आकर अब सफाई देनी पड़ रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली में सब सेफ है, बल्कि ये तो नॉर्मल है। बल्कि उल्टा दिल्ली पुलिस के जो डेटा है मैं पूरा लेकर बैठा हूँ, आगे आपको बताऊँगा कि अब तो इस साल जनवरी में कम बच्चे या फिर लोग गायब हुए। तो पहले मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुनाऊँ, उसके बाद मैं पूरे डेटा और बाकी चीज़ों के साथ कहानी आगे बढ़ाता हूँ। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है।
तो ये संजय त्यागी साहब थे, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के, जो इस वक्त पीआरओ भी देख रहे हैं। मीडिया को हैंडल करने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। इन्हें तो आपने सुन लिया। अब जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसकी थोड़ी सी एक एक डेटा के साथ सच्चाई को सामने रखता हूँ। ये मेरे पास जो 2 डेटा है, इसको मतलब आप पूरी तरह से इसको आप वैलिड, सही और जेन्युइन मान सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया वो डेटा है जो उन्होंने एक आरटीआई के ज़रिए एक तो दिया था, और दूसरा ये वो डेटा है जो शायद लोकसभा या राज्यसभा में जिसको पेश किया जाने वाला है। तो ये दोनों पर मुझे यकीन है, और इसके हिसाब से अब आप कहानी देखिए कि जनवरी 27 तक 807 लोग दिल्ली में गायब हुए, सिर्फ 807। अब दिल्ली पुलिस का डेटा और उल्टा है। उनका कहना है भैया 4 दिन बाद यानी 31 जनवरी तक का हमने डेटा कंपाइल कर लिया है। आप कह रहे हैं 27 जनवरी तक 807 लोग गायब हुए, बच्चे, लड़के, लड़कियां। लेकिन 4 दिन बाद ही जोड़कर जो हमने 31 जनवरी तक का निकाला है वो डेटा तो और भी ऊपर जा रहा है। 31 जनवरी तक का जो डेटा इन्होंने निकाला उसके हिसाब से दिल्ली में पहले महीने में 2026 में 1777 लोग गायब हुए, यानी 27 डेज में 807 जो सोशल मीडिया पर आया। और दिल्ली पुलिस कह रही है कि उसमें 4 दिन और ऐड करके हमने सिर्फ 31 जनवरी तक का ओवरऑल डेटा जो निकाला है 1777 लोग गायब हुए। मतलब दिल्ली पुलिस और बढ़ा रही है इस डेटा को। अब इसके आगे की कहानी, दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ सालों में जो डेटा चला ना उसके मुकाबले अब गुमशुदा लोगों की तादाद कम हुई है। और पूरा मैं एक एक करके आपको डेटा बताता हूँ। 2024 में दिल्ली में गुमशुदा लोगों की तादाद थी 24,893, यानी 24,893 लोग दिल्ली में गायब हुए थे 2024 में। 2025 में यानी कि लास्ट ईयर दिल्ली में 24,508 यानी कि 24,508 लोग गायब हुए थे 2025 में। अब अगर इन दोनों का आप देखें तो एवरेज जो महीने का निकलता है वो है 2042 या 2074 एवरेज। अगर 24,000 से ज़्यादा लोग गायब हो रहे हैं तो पर मंथ कितने गायब होंगे? तो पर मंथ एवरेज है दिल्ली का 2000 से ऊपर, 2042 और 2074 के बीच हर एक महीने में। तो उस हिसाब से जनवरी में अगर 1777 लोग गायब हुए हैं तो इसका मतलब है कि 2000 से कम है, यानी कि इस बार गुम हुए लोगों की तादाद में और गिरावट आई है। अब इसके आगे का डेटा, दिल्ली पुलिस के एक डेटा के मुताबिक दिल्ली में पर 1 लाख की आबादी, 1 लाख की आबादी पर 122 लोग, 122, 1 लाख की आबादी पर हर साल 122 लोग गायब हो जाते हैं, गुम होते हैं। अब आप कहेंगे 122 बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसी दौरान इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों के साथ कंपैरिजन किया गया तो इसी 1 लाख की आबादी पर हर साल इंग्लैंड में 254 लोग गायब होते हैं, 254 पर्सन मिसिंग एक साल में 1 लाख की आबादी पर। जबकि अमेरिका में 1 लाख की आबादी पर हर साल 138 लोग गायब हो जाते हैं। तो उस हिसाब से भी दिल्ली का डेटा या आंकड़े कम है, 122 ही है, अमेरिका का 138, इंग्लैंड का 254। अब दिल्ली पुलिस ने लास्ट 10 ईयर्स के भी पूरे आंकड़े दिए, डेटा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में कितने लोग गायब हुए, कौन कौन गायब हुए, कैसे गायब हुए, और एज वाइज भी है। दिल्ली में 2016 में जो कुल गायब हुए थे लोग 23,409, लेकिन इनमें से 20,029 वापस मिल गए। मतलब 23,000 गायब हुए और 20,000 वापस आ गए। बाकी 3,000 का क्या हुआ ये आगे बताएंगे। 2017 में 22,887 लोग गायब हुए, 22,887 पीपल। इनमें से 19,824 यानी 19,824 वापस मिल गए। 2018 में 23,862 लोग गायब हुए, 23,862, और वापस मिले 18,791, 18,791। 2019 में 24,418 लोग गायब हुए,
24,418 और 20,706 यानी 20,706 लोग वापस मिल गए। 2020 में 17,1944 लोग गायब हुए, 17,944, जिनमें से 14,705 14,705 वापस मिल गए। 2021 में 21,710 लोग गायब हुए, 17,708 वापस मिल गए। 2022 में 23,818 लोग गायब हुए, 18,977 मिल गए। इसके अलावा 2023 में 24,481 लोग गायब हुए और 17,599 मिल गए। 2024 में 24,893 लोग गायब हुए और 16,416 लोग मिल गए। 2025 में 24,508 लोग गायब हुए और 15,421 लोग वापस मिल गए। ये लास्ट 10 ईयर का डेटा है। अब अगर इसको आप अलग अलग करके देखें तो 0 से 8 साल की उम्र के बच्चे पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो गायब हुए, उनकी टोटल जो फिगर है वह 4,771। 4,771 ऐसे बच्चे जो 0 से 8 साल के थे पिछले 10 सालों में गायब हुए। इनमें से 2,772 लड़के थे, 2,772, जबकि 1,999 लड़कियां थीं। अब इन 4,771 में से 4,077 बच्चे बरामद हो गए। जो 10 साल का मैं ये डेटा दे रहा हूं, 694 नहीं मिले लास्ट 10 ईयर्स में। 8 से 12 साल की अगर उम्र की बात करें, दिल्ली में बच्चे जो गायब हुए 10 सालों का जो फिगर है, 8 से 12 साल के पिछले 10 सालों में 3,876 बच्चे गायब हुए जो मेल लड़के थे और 1,799 जो लड़कियां थीं। कुल 5,675 8 से 12 साल की उम्र के बच्चे ये गायब हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, 5,675, और इनमें से 5,282 5,228 मिल भी गए, वापस मिल गए। 393 नहीं मिले। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चे 10 सालों में 50,248 मिसिंग हुए, 50,248 लास्ट 10 ईयर में, 2016 से 2026 27 जनवरी तक। इनमें से 13,417 लड़के थे और 36,831 लड़कियां थीं। लड़कों से डबल लड़कियां गायब हुई। तो 50,248 गायब हुए और इसमें से 44,404 44,004 मिल गए। 5,844 यानी 5844 नहीं मिले। अब आते हैं टोटल मिसिंग चिल्ड्रन इन दिल्ली। अभी तक मैंने उम्र के हिसाब से बताया। अब टोटल अगर आप देखें 0 से लेकर 18 साल, क्योंकि बच्चे 18 साल के अंडर तक में ही आते हैं, तो 2016 से 2026 27 जनवरी तक का जो डेटा है दिल्ली पुलिस का, उसके हिसाब से लास्ट 10 ईयर्स में 10 सालों में कुल 60,694 बच्चे गायब हुए, 60,694, और इनमें से 53,763 53,763 बच्चे वापस मिल गए, यानी कि 6,931 बच्चे नहीं मिले, 6,931। अब अगर 18 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें या लोगों की बात करें, तो जिसमें 18 के ऊपर से लेकर आप 80 साल तक जा सकते हैं, तो लास्ट 10 ईयर में 2016 से 2026 तक 18 से ऊपर की उम्र के कुल 1,72,043 लोग गायब हुए दिल्ली में। 1,72,043 पर्सन मिसिंग लास्ट 10 ईयर में। इनमें से 79,600 मेल थे और 92,443 फीमेल थी। इन 1,72,043 लोगों में से 1,26,648 लोग मिल गए, वापस आ गए। 45,395 45,395 नहीं मिले। अब अगर आप पूरी दिल्ली के बच्चे बालिग, मतलब कोई भी इंसान के गायब होने का एक मुश्त फिगर ले लें लास्ट 10 ईयर्स का, 16 से 26 का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का, तो पिछले 10 सालों में दिल्ली में कुल मिलाकर 2,32,737 लोग गायब हुए।
32,737, 2,32,737 और इनमें से मिले 1,80,411, 1,80,411, यानी 52,326 पर्सन ऐसे हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो पिछले 10 सालों में गायब हुए और वो नहीं मिले। ये है पूरा डेटा। अब सवाल ये है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो डेटा कुछ नहीं मिले उसकी वजह क्या है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लास्ट 10 ईयर में जितने भी 16 से 25 तक गायब हुए थे उनमें से 77% एवरेज निकालें तो वापस मिल गए, 23% नहीं मिले। वजह तो दिल्ली पुलिस ने इसकी कई वजह बताई। उसने कहा कि जब कोई बच्चा गायब होता है या कोई शख्स गायब होता है, कोई नौजवान गायब होता है तो माँ बाप या घर वाले पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जब जिनका बच्चा या जिनका अपना जो खोया है, गुस्से में चला गया, कहीं भी वो मिल जाता है तो माँ बाप वापस पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते कि हमारा बच्चा घर लौटा है। पुलिस का कहना है कि चूंकि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं तो कई बार सैकड़ों हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसमें एक बच्चा अगर स्कूल जाता है या ट्यूशन पढ़ने जाता है और अगर वो 2-3 घंटे की देरी हो जाती है उसको घर नहीं लौटने में तो माँ बाप पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और रिपोर्ट लिखा देते हैं। लेकिन वही बच्चा 6-7 या 5 या 4 घंटे बाद जब वापस आ जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और वो केस एक तरह से ऑफिशियली उनके रिकॉर्ड में दर्ज होता है। तो यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे फिगर हैं जिसमें गुमशुदा लोग घर लौट आए हैं लेकिन पुलिस को जानकारी ही नहीं दी। दूसरा, बहुत सारे मिसिंग के केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियां किसी इश्क मोहब्बत में घर से चली जाती हैं, घर वाले रिपोर्ट लिखा देते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि मामला क्या है या उनकी बच्ची ठीक है, उसने शादी कर ली, वो कभी पुलिस के पास नहीं जाते और नहीं बताते। उन्हें लगता है कि इससे इज्जत जो है समाज में थोड़ा ख़राब होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, जहनी तौर पर होते हैं। कई लोग घर से लड़कर निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वजह जिनको जब गुम होते हैं तब तो घर वाले रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन जब उनका पता चल जाता है, चाहे वो घर ना लौटे, उन्हें ये पता चल जाए कि वो फलाने शहर में ठीक है, तो भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। इसीलिए गुमशुदा लोगों की तादाद जो है, बरामदगी का एवरेज जो है वो जितना होना चाहिए उतना रिकॉर्ड पर नहीं है। हालांकि ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो उनकी 19 से लेकर 23 तक का लेटेस्ट लास्ट फिगर है, आंकड़े हैं देश भर में गायब हुए लोगों का। तो NCRB के एक डेटा के मुताबिक 2019 से लेकर 2023 तक देश भर में जो गायब हुए उनके डेटा क्या है। 2019 में देश भर में कुल 3,80,526 लोग गायब हुए थे। 19 में 3,80,526 पर्सन मिसिंग। 2020 में 3,23,170 पर्सन, यानी 2020 में 3,23,170 लोग गायब हुए थे। 2021 में 3,89,844, यानी 21 में 3,89,844 लोग 844,000 लोग गायब हुए। 3,89,844 लोग। 2022 में 4,42,572 लोग गायब हुए थे, 4,42,572, जबकि 2023 में जो लास्ट डेटा आया है वो है 4,84,584, यानी 23 में 4,84,584 लोग पूरे देश में गायब हुए। तो एवरेज निकालें, अगर हमारे देश में हर साल 4 से 5 लाख लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये है कि जो 4 से 5 लाख लोग गायब होते हैं हर साल, इनमें से 90% के आसपास वापस भी आ जाते हैं। तो ये पूरा डेटा है और राज्यसभा में भी ये मामला उठा। लेकिन इस कहानी का कुल मिलाकर सार ये है कि आज के इस दौर में सोशल मीडिया जितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये सच है, मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी तो जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन अगर ये एक फिल्म के प्रमोशन के लिए या एक पेड कैंपेन इस तरीके से चलाया जाए जो लोगों के इमोशन को टच करे, माँ बाप डरें कि अगर दिल्ली में मतलब इस तरह से बच्चे गायब हो रहे हैं तो वो घर के बाहर उनको निकलने ना दें, तो ये डर, ये दहशत, ये फिर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो अगर ये पेड कैंपेन था सोशल मीडिया पर और ये एक फिल्म को कामयाब बनाने के लिए सब कुछ किया गया, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बाकी दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है।
तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।